हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 नई सीटें बनाई हैं। एक सीट जिसमें हमने स्टूडेंट की मार्कशीट बनाई है, जिसमें कि हमने स्टूडेंट के नाम और उनके कुछ सब्जेक्ट के नाम और टोटल और एवरेज लिखा है। एक दूसरी सीट बनाई है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट के नाम हैं, पर आइटम की कॉस्ट क्या है, क्या क्वांटिटी है, और उसके बाद हमें और कुछ चीज़ें कैलकुलेशन करके निकालनी है। इसके बाद हमारे पास एक एम्प्लॉय की सीट है जिसमें एम्प्लॉय के नाम, पोस्ट, एज, बेसिक पे है, और उनके बाद उन्हें DA, THRA, बोनस, ये भी हमें सब कैलकुलेशन करके निकालना है। तो किस तरह से हम एक्सेल में कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए हैं सभी सब्जेक्टों में वो हमने फीड कर दिया है। इसी तरह से हम बाकी स्टूडेंट के भी मार्क्स फीड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन अभी इस वीडियो को पॉज करके फिर मार्क्स डाल रहा हूँ। तो ये हमने स्टूडेंट के सभी सब्जेक्टों के मार्क्स डाल दिए हैं सभी स्टूडेंटों के। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना है कि किस तरह से हम एक्सेल में कैलकुलेशन का काम करते हैं। तो जैसे कि हमें पहले स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकालना है कि उसके सभी सब्जेक्टों के मार्क्स को जोड़ के टोटल कितना है। तो यहाँ पर हम एक्टिव सेल रखेंगे, इक्वल लिखेंगे और उसके बाद पहले स्टूडेंट के सभी मार्क्सों को ऐड करेंगे। तो एक्सेल में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कैलकुलेशन का यूज़ करोगे तो आपको ये इक्वल का साइन ज़रूर लिखना है। अगर आप ये इक्वल का साइन नहीं लिखोगे तो एक्सेल उनकी कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर सभी सब्जेक्टों के मार्क्स को जोड़ना है। तो 56 प्लस 67 प्लस 78 और प्लस 89, जैसे हम एंटर दबाएंगे सारे मार्क्स आपस में जुड़ जाएंगे और टोटल जो आएगा वो हमें एंटर दबाते ही शो हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड स्टूडेंट का भी इक्वल 67 प्लस 67 प्लस 76 प्लस 76, जैसे एंटर दबाएंगे इसका भी टोटल निकल गया। अब मान लिया तीसरे स्टूडेंट का मुझे टोटल निकालना है और मैं जल्दीबाजी में कैलकुलेशन लिखना भूल गया और इक्वल लिखना भूल गया और मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी 57 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 78, और आप जैसे एंटर दबाओगे तो आप देखोगे कैलकुलेशन नहीं होगी, यानी आपने जैसा टाइप किया था एज इट इज़ वैसे ही टाइप वो दिखा रहा है। तो बिना इक्वल के वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला बार में शुरू में इक्वल लगा देंगे और एंटर दबा देंगे। इसी तरह से आप बाकी सभी स्टूडेंटों का टोटल निकाल सकते हो। अब इसके बाद है एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे इक्वल जो भी उसका टोटल निकला है 290 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जब भी किसी स्टूडेंट का एवरेज निकालना होता है तो एवरेज के लिए आपको अपने टोटल पे 100 का ही मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये फॉरवर्ड स्लैश जो होता है ये डिवाइड के लिए होता है। अब कितने से डिवाइड करना है, तो 4 सब्जेक्ट हैं। अगर मान लिया कि एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो 4 सब्जेक्ट 400 मार्क्स के होंगे। जैसे आप एंटर दबाओगे तो ये पहले स्टूडेंट का एवरेज निकल के आ गया 72.5। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट का इक्वल 290 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400। ऐसे नेक्स्ट स्टूडेंट का इक्वल 291 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400। एंटर दबाएंगे, इसका भी निकल के आ गया। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर हमने देखो सभी के उसमें जो मार्क्स टोटल है वो हमने 290 ही लिख दिया है, जबकि इसका तो 286 था। तो यहाँ पर हम 290 को चेंज करके 286 करेंगे। ऐसे यहाँ पर हम 291 को चेंज करके, हाँ 291 ये तो ठीक है, तो इसकी जो परसेंटेज है वो 72.75 है। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टूडेंट का निकालते हैं। पहले टोटल 54 प्लस 89 प्लस 89 एंड प्लस 89, टोटल निकल गया। अब इसका एवरेज निकालते हैं। इक्वल टोटल निकला है इसका 231 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400। इसका एवरेज निकला है 57.75।
इसी तरह से बाकी सभी स्टूडेंटों का टोटल और उसके बाद एवरेज निकाल लेंगे। तो ये हमने 4 स्टूडेंटों का टोटल एवरेज निकाला है। बाकी का मैं अभी वीडियो को पॉज करके निकाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे। तो इस तरह से हमने सभी स्टूडेंटों का टोटल और एवरेज निकाल दिया है। तो ये था कैलकुलेशन करना मार्कशीट में कैसे टोटल और एवरेज निकालते हैं। इसी तरह से आप आगे भी रिकॉर्ड बढ़ सकते हैं और उनका भी टोटल और एवरेज निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट शीट में, सेल्स में। यह हमारे पास कुछ डाटा है सामानों का, जिसमें कि सामान का नाम, उसकी कॉस्ट यानी पर आइटम की कॉस्ट क्या है और कितनी क्वांटिटी में हमारे पास वो सामान है, कितनी क्वांटिटी में हमने लिया है। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। तो एक एलईडी टीवी हमारा 25,000 का है। तो 10 पीस कितने के होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इक्वल लिखना भूल गए, बिना इक्वल के कैलकुलेशन नहीं होगा। फॉर्मूला बार में जाके शुरू में इक्वल लिख दोगे और एंटर दबा दोगे। तो ये हमारा आ गया 2,50,000 का। इसी तरह से हमारे पास एक फ्रिज है जिसकी कॉस्ट 15,000 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, क्योंकि 15 क्वांटिटी है। इसी तरह से हम बाकी सामानों की भी टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। अब इन पे जीएसटी लगेगा। तो 2,50,000 पे हमें 12% का जीएसटी लगाना है। तो 2,50,000 लिखा इंटू 12/100, ये होता है 12%। आप अपॉन 100 की जगह 12 के आगे परसेंटेज का निशान भी लगा सकते हो, इसका मतलब भी अपॉन 100 ही होता है। तो ये आपका निकल के आ गया। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पहले से कोई डेट डाली गई होगी, तो इसने डेट का फॉर्मेट ले लिया। तो मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ, F के ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट, और फिर से F के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट। यहाँ पर फिर से हेडिंग डाल देते हैं जीएसटी 12%। तो सबसे पहले हमने 2,50,000 का इंटू 12% निकाला, तो ये आ गया आपका 30,000। इसी तरह से हमने अगला 225,000 यानी 22, हमारा 2,25,000 का हमारा जो इस सामान का टोटल कॉस्ट निकला है, इसका भी 12% निकालेंगे। तो इसका भी 12% निकल के आ गया 27,000। इसके बाद अब नेक्स्ट कॉस्ट क्या होगी, नेट कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट और जीएसटी दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने 25 प्लस जीएसटी हमारा 30,000 है, 30,000। तो ये हमारा नेट कॉस्ट आ गया इसका। इसके बाद अगला है 225 प्लस 27, इसका भी आ गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट पर आइटम, यानी कि अब एक सामान की कॉस्ट निकालनी है। तो पहले तो हमारा एलईडी टीवी जो एक सामान की कॉस्ट थी 25,000, लेकिन अब जीएसटी के बाद एक सामान की कॉस्ट क्या होगी, हमें वो निकालना है। तो हमारा जो ये नेट कॉस्ट आया है 28 डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटी है इसकी, 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारा 28,000 का एक एलईडी टीवी हो गया है जीएसटी के बाद। इसी तरह से 252 डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटी है इसकी, 15। तो एक सामान की कॉस्ट अब हमारी फ्रिज की 16,800 आ गया है, पहले ये 15,000 था। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करके ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी की भी इसी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी शीट में, सैलरी। तीसरी शीट हमारे पास सैलरी की है। यहाँ पर हमें एम्प्लॉय की सैलरी तैयार करनी है। हमें फ़िलहाल बेसिक पे दी गई है। एम्प्लॉय को बेसिक पे के साथ डीए यानी डेली अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट, बोनस ये भी मिलता है। और ये सब मिलते हैं परसेंटेज में बेसिक से, यानी बेसिक से 5% डीए मिलेगा, बेसिक से 6%, बेसिक से 7%, बेसिक से 8%। तो एक दो का आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो इसकी बेसिक पे है 24,000, इससे हमें निकालना है 5%। तो इंटू 5 आगे परसेंटेज का निशान। इसके बाद 24,000 इसकी बेसिक पे है, इससे निकालना है 6%। इसके बाद
अगला है 24,000 इंटू 7%। इसके बाद है 24,000 इंटू 8%। तो इस तरह से एम्प्लॉय को बेसिक पे के साथ डीए मिलेगा 1200, 1440, 1680, 1920। ये अब टोटल कितना हो गया है, इन सबको जोड़ देंगे तो बेसिक पे है इसकी 24,000 प्लस डीए निकला है 1200 प्लस 1440 प्लस 1680 प्लस 1920। तो इस तरह से इसको टोटल निकल गया 30,240। अब इस पे 3% का इनकम टैक्स लगेगा, तो 30,240 पे इंटू 3% का इनकम टैक्स लगेगा और जो निकल के आएगा 907.2। तो ये उसको सैलरी टोटल से माइनस करके मिलेगा, तो वो होगी उसकी नेट सैलरी। तो 30,240 माइनस 907.2, तो ये निकल के आया 29,332.8। ये इसकी नेट सैलरी हो गई है। इसी तरह से बाकी एम्प्लॉय की भी आप इसी तरह से नेट सैलरी कैलकुलेशन करके निकालोगे। तो इस तरह से हमने एक्सेल में कैलकुलेशन से रिलेटेड काम को करा। मार्कशीट में हमने टोटल और एवरेज निकाला, सेल्स में हमने टोटल कॉस्ट, जीएसटी, नेट कॉस्ट और कॉस्ट पर आइटम निकाला, और सैलरी में हमने डीए, टीए, एचआरए, बोनस, टोटल इनकम टैक्स और नेट सैलरी कैलकुलेशन करके निकाला। तो इस तरह से आप एक्सेल में कैलकुलेशन से रिलेटेड काम भी कर सकते हो। अब आती है यहाँ पर कि अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा हो तो बहुत सारे डाटा में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो चलो 10 ही स्टूडेंट है, अगर माना क्लास में 100 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है, तो 80 स्टूडेंटों का टोटल निकालते निकालते फिर उनकी एवरेज निकालते निकालते तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अगर बहुत सारे सामानों की लिस्ट है तो उनकी तो कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसी तरह से हमें अगर मान लिया 20-25 एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी हो, सैलरी बनानी हो, सैलरी कैलकुलेशन करके निकालनी हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक्सेल में बहुत सारे डाटा पे कैलकुलेशन कैसे किया जाए, क्योंकि इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। दूसरा क्या है कि इस तरह से कैलकुलेशन करने में एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर हम किसी स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला स्टूडेंट है जिसका टोटल 290 है और परसेंटेज 72.5 है एवरेज। अब मान लिया कि मैंने इस पहले स्टूडेंट के हिंदी के मार्क्स चेंज कर दिए, थोड़ा गलत एंट्री हो गई थी, तो मान लिया इसके मार्क्स 78 नहीं 68 थे। तो अब आपको इसका टोटल जो है दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, यानी टोटल पे क्लिक करेंगे जो 290 निकला है और यहाँ पर 78 को मिटा के 68 करेंगे और फिर एवरेज को भी चेंज करेंगे। यहाँ पर अब हमें 290 की जगह 280 लिखना है। तो इस तरह से हमें अपनी कैलकुलेशन में दोबारा चेंजिंग करनी पड़ेगी। और ऐसी तरह से अगर और भी स्टूडेंटों के मार्क्स में गलत एंट्री हो गई है तो उसमें भी आपको दोबारा से कैलकुलेशन में चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम अगर कल के दिन अपने डेटा में कोई चेंजिंग होती है तो हमें कैलकुलेशन में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नया तरीका हो जिसमें कि एक तो डाटा अगर हमारे पास बहुत सारे हैं तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें, और दूसरा अगर कल के दिन हमारे डेटा में कोई चेंजिंग होती है तो वो चेंजिंग हम आसानी से हमारी कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक वो चेंजिंग हो जाए। तो उसके लिए कैलकुलेशन करने का एक नया तरीका है, उस नए तरीके से हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे और वो नया तरीका है सेल नंबर का इस्तेमाल करना। सेल नंबर का मतलब होता है कि जैसे कि हमें पहले स्टूडेंट का टोटल निकालना है तो हम उसके मार्क्सों को, यानी कि मार्क्सों की वैल्यू इस बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन मार्क्सों का सेल नंबर इस्तेमाल करेंगे। सेल नंबर मतलब जैसे 56 का सेल नंबर क्या है, 56 किस सेल पे लिखा हुआ है उसका सेल नंबर है, उसके कॉलम का नाम बोलो C और फिर उसकी रो का नाम 2, तो 56 का सेल नंबर हो गया C2। इसी तरह से 67 का सेल नंबर हो गया D, उसके कॉलम का नाम, और 2 उसकी रो यानी कि D2।
इसी तरह 68 का E2, इसी तरह से 89 का F2। तो इस बार हम कैलकुलेशन करने में सेल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए पहले तो इक्वल लिखना ही है। 56 की जगह हम लिखेंगे C2 प्लस 67 की जगह D2 प्लस 68 की जगह E2 प्लस F2 89 की जगह। तो इस बार हमने कैलकुलेशन वही करी है, लेकिन इस बार हमने सेल नंबर लिखा है, ना कि वैल्यू। एंटर दबाया, इसका टोटल आ गया। अब इसकी एवरेज निकालते हैं। तो टोटल 280 है, लेकिन हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसका सेल नंबर लिखेंगे G2। बाकी मल्टीप्लाई तो 100 से करना है और डिवाइड 400 से करना है। एंटर। अब इससे यह फ़ायदा होगा कि अब हमें आगे और स्टूडेंटों पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी कैलकुलेशन की कॉपी को आगे खींच देंगे जहां तक हमारे पास डाटा है। ये आप देखोगे कितनी आसानी से अब आगे के स्टूडेंटों की भी कैलकुलेशन होगी। अब आगे लिस्ट कितनी लंबी क्यों ना हो, उससे अब कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ से कॉपी करके नीचे खींचना है जहाँ तक हमारी लिस्ट है, तो सभी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इस तरह से सेल नंबर से कैलकुलेशन करके ये फ़ायदा होता है। अब दूसरा कि मान लिया कि मैंने किसी स्टूडेंट के मार्क्स चेंज कर दिए। जैसे मान लिया मैंने इस स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करना है, इसके मार्क्स मुझे 89 की जगह 75 करना है। तो जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे ऑटोमेटिक इसका टोटल और एवरेज में भी अपने आप ही चेंजिंग हो गई। यानी आपको कैलकुलेशन में दोबारा से चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सेल नंबर से कैलकुलेशन करके ये फ़ायदा होता है। आप बहुत सारे डाटा पे आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, और कल के दिन अपने डेटा पे कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैलकुलेशन अपने आप ही वैल्यू अपनी चेंज कर देगा। इससे और फास्ट अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो भी कर सकते हैं हम। फिर से इक्वल लिखेंगे। इस बार हमें सेल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हम 56 पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उसका सेल नंबर अपने आप लिख देगा। प्लस तो हमें लगाना पड़ेगा। 67 पे क्लिक करेंगे, उसका सेल नंबर आ गया, प्लस 68 का सेल नंबर आ गया, प्लस 89 पे क्लिक करेंगे, उसका सेल नंबर आ गया। यानी हमें सेल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एवरेज निकालना है तो टोटल जो निकला है 280, उस पर क्लिक करेंगे, उसका सेल नंबर अपने आप आ गया, इंटू 100 करेंगे और अपन 400 करेंगे। अब कॉपी जब लिस्ट बहुत लंबी होती है तो यहाँ से इस तरह से कॉपी करके ड्रैग करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर लिस्ट बहुत लंबी होगी, आप इस जगह पे डबल क्लिक कर दो। जैसे ब्लैक प्लस आएगा, डबल क्लिक कर दो, जहाँ तक आपका डाटा है वहाँ तक अपने आप ही कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कॉपी करने में ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप पहले से और फास्ट अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब इससे एक फ़ायदा और है कि मान लिया कल के दिन आपने 11, 12 रवि, दीप और उसके मार्क्स डाल दिए। अब आप जैसे उसके मार्क्स डालोगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिक उसकी कैलकुलेशन अपने आप हो गई है। यानी आगे और डेटा पे अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही कर देगा, आपको सिर्फ डेटा भरना है। तो इस तरह से आप एक्सेल में आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आते हैं सेल्स में। सेल्स में भी हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन करने का। इक्वल लिखेंगे, जो सामान की कॉस्ट है इनटू और जो क्वांटिटी है दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर डाटा कम हो गया है, विड्थ बढ़ा देंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे। सबकी कैलकुलेशन अपने आप हो गई। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इनटू 12% निकालेंगे, एंटर और डबल क्लिक कर देंगे। ऐसी नेट कॉस्ट निकालनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, प्लस इस पर क्लिक करेंगे, एंटर दबा देंगे। दोनों को जोड़ना था, ये हो गया। एक सामान की कॉस्ट निकाल लिए, इस पर क्लिक करेंगे, डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, एंटर दबा देंगे और डबल क्लिक कर देंगे। इन सब की डेसिमल वैल्यू डिक्रीज करनी है तो यहाँ से डेसिमल वैल्यू डिक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर कैलकुलेशन आसानी से होगी। अब मान लिया कि आपने एलईडी टीवी की कॉस्ट 25,000 से 28,000 कर दिया। जैसे आप एंटर दबाओगे आगे की सारी कैलकुलेशन अपने आप चेंज हो गई। या आपने किसी सामान की क्वांटिटी चेंज करनी है तो जैसे आप क्वांटिटी चेंज करोगे तब भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अपने आप ही चेंज हो जाएगी। या दोनों चेंज करोगे तब भी कैलकुलेशन अपने आप ही चेंज हो जाएगी। कल के दिन और रिकॉर्ड भरोगे, जैसे मान लिया हमने एक प्रोडक्ट का डाटा और भरना है
जैसे हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिख दिया पेन, जिसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़, जो हमने क्वांटिटी में 25 पीस लिए हैं। आप देखोगे ऑटोमेटिक ही आगे उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन अपने आप ही हो गई है। इसी तरह से सैलरी में भी हम कर सकते हैं। जैसे हमें DA निकालना है तो इस पर क्लिक करेंगे बेसिक पे से, इंटू 5% निकालेंगे, एंटर। ऐसी इस पर क्लिक करेंगे बेसिक पे से, इंटू 6% निकालेंगे, एंटर। ऐसी HRA निकालेंगे, बेसिक पे क्लिक करेंगे, इंटू 7%। इसी तरह से बोनस निकालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इंटू 8%, एंटर। और इसके बाद टोटल निकालना है तो इस पर क्लिक करेंगे, प्लस इस पर प्लस ये प्लस ये प्लस ये। इनकम टैक्स निकालेंगे टोटल से, तो टोटल ये रहा, क्लिक करेंगे, इंटू 3% निकालेंगे, एंटर। और इसके बाद नेट सैलरी निकालेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे इनकम टैक्स को, और बाकी के लिए आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है। ऑटोमेटिक जहाँ तक आपकी लिस्ट है वहाँ तक कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। तो इस तरह से एक्सेल में आप आसानी से बहुत सारे डेटा पे कैलकुलेशन कर सकते हो जल्दी से जल्दी। अब मान लिया आपने इसकी 24,000 से 28,000 इसकी बेसिक पे कर दिया, जैसे आप एंटर दबाओगे आगे की सारी कैलकुलेशन अपने आप चेंज हो गई। अब मान लिया कि आपने एक नए एम्प्लॉय का डाटा और भरा, नाम, पोस्ट, सिटी, एज, और जैसे ही आप इसकी बेसिक पे डालोगे ऑटोमेटिक आगे की कैलकुलेशन भी अपने आप हो जाएगी। तो इस तरह से एक्सेल में कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई काम आपको करना हो आसानी से बहुत सारे डेटा पे, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये था एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे किया जाए आसानी से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को इनसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।